नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता वैदिक एस्ट्रोलॉजर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। मित्रों, वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और इसका लाभ उठाएं। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को अपना गोचर करते हुए कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 1 वर्ष तक बृहस्पति मीन राशि में ही रहेंगे। बीच में कुछ माह के लिए ये वक्री भी होंगे और कुछ समय के लिए वक्र काल की गति से चलेंगे। मित्रों, मीन राशि में बृहस्पति सामान्यतः अच्छा ही फल देते हैं, क्योंकि यह राशि बृहस्पति की खुद की ही राशि है और राशि चक्र की 12वीं राशि है और एक जलीय राशि है। तो इस राशि परिवर्तन से बृहस्पति आपके ज्ञान और धन में वृद्धि करेंगे और ये हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लोगों की ज्ञान और धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, बच्चों की शिक्षा में सुधार होगा। अगर महादशा अंतर्दशा भी आपकी अच्छे ग्रहों की चल रही है तो इसके परिवर्तन और अच्छे आपको मिलेंगे, क्योंकि मित्रों महादशा अंतर्दशा अगर आपके पाप ग्रहों की हुई या मार्केश ग्रहों की हुई तो जो अच्छे फल होते हैं उनमें कहीं ना कहीं कमी आती है। इसीलिए किसी विशेष परिस्थिति के लिए अपनी जन्म कुंडली का आपको विश्लेषण करवाना चाहिए और आपकी महादशा अंतर्दशा नक्षत्र नवमांश कुंडली सभी के आधार पर आप एक सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। तो जब बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे थे तो कुछ ना कुछ आपकी सोची हुई इच्छा ज़रूर पूरी हुई होगी। कोई छोटा कार्य ही जो रुका हुआ था वो पिछले कुछ समय में बेहतर हुआ होगा और पूरा हुआ होगा। मित्रों का आपको सहयोग मिला होगा, पर अब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव यानी कि व्यय भाव में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेष राशि वालों के लिए और मेष लग्न वालों के लिए अनावश्यक खर्च की अधिकता ज़रूर बढ़ने वाली है और ख़ास तौर पर कोई तीर्थ यात्रा पर यहाँ पर खर्चा हो सकता है। बड़े बुज़ुर्गों पर यहाँ पर आपको उनकी सेहत को लेकर के खर्च उठाना पड़ सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और बच्चों की शिक्षा के लिए भी यहाँ पर खर्च की अधिकता रहेगी। कुछ धर्म कर्म के कार्यों में आपका यहाँ पर रुझान बढ़ेगा। दान पुण्य भी आप इस अवधि में ज़रूर करेंगे। कोई पेट से संबंधित अगर कोई रोग था तो उसका ख़ास तौर पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। पहले से ही अगर कोई रोग था तो उसका यहाँ पर उपचार होगा। सिर्फ ज़रूरत खर्चों पर ही आपको खर्च करने की सलाह दी जाती है, नहीं तो जो लाभ आपने पिछले कुछ माह में कमाया है वो सभी यहाँ पर आसानी से खर्च हो जाएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है और उधार भी आपको इस परिवर्तन के बाद से कुछ लेना पड़ सकता है। तो अधिक उधार लेने से बचें और खर्चों पर आपको कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। उपाय के तौर पर आप हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर 11वें भाव में होने जा रहा है। आप लोगों के लिए ये बृहस्पति का गोचर बहुत ही शुभ फलदायी है। यहाँ पर जो इच्छाएं हैं वो आपकी ज़रूर पूरी होंगी, क्योंकि 11वां भाव हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। तो कुछ ना कुछ इच्छाएं जो आपने सोची हैं उसमें से ज़रूर कोई ना कोई इच्छा इस अवधि में पूरी होगी। और अगर आपकी दशा भी सही ग्रहों की चल रही है तो इस राशि परिवर्तन का आपको पूरा लाभ मिलेगा।
मित्रों का आपको यहाँ पर सहयोग मिलेगा और बड़े भाई बहनों से भी कोई ना कोई लाभ इस अवधि में ज़रूर हो सकता है। जो कार्य क्षेत्र में कुछ समय से आपको परेशानियां चल रही थी, अब उस परेशानियों का समझ लो अंत हो गया है मित्रों, क्योंकि 12 साल में एक बार बृहस्पति इस लाभ भाव में आते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ फल देने वाले होंगे। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अष्टम भाव और लाभ भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि 11वें भाव में हैं। तो जो लाभ का ही भाव है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कार्य क्षेत्र में आपको सिर्फ मेहनत करनी है, लाभ आपको होना यहाँ पर निश्चित है। एक सफलता आपको कार्य क्षेत्र में ज़रूर मिलती नज़र आ रही है। यहाँ पर बैठकर बृहस्पति आपके सोशल नेटवर्क जो है उसको फैलाएंगे और लाभ के नए नए अवसर आपको यहाँ ज़रूर मिलेंगे और सही कार्य द्वारा आपको यहाँ पर बैठकर बृहस्पति लाभ कराएंगे। बड़े भाई या मित्रों से भी आपको सहयोग मिलेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हर बृहस्पतिवार को बेसन के लड्डू का दान करना चाहिए, आपके लिए अच्छा होगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति दशम भाव में अपना गोचर करेंगे। इस समय में कार्य क्षेत्र में जो डिसीजन लेना है, जो आप नहीं ले पा रहे थे, वो आप लेने में सक्षम रहेंगे। बृहस्पति देव आपके कार्य क्षेत्र के भाव को पूरा प्रभावित करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में जो उतार चढ़ाव तो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि गुरु आपके लिए सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, जो संघर्ष आपका बढ़ाएंगे। पर स्वराशि के कारण इनका फल आपको अच्छा ही मिलने जा रहा है। अगर दशा महादशा आपकी बृहस्पति की है और बृहस्पति कुंडली में अच्छे भाव में हैं, तो यहाँ पर शुभ ही फल मिलने वाला है। निर्णय आपने जो भी लेने हैं वो बड़े बुजुर्गों से ही पूछकर आपने कार्य क्षेत्र में डिसीजन लेना है, जिससे बृहस्पति का पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और अगर कंसल्टेंसी या शिक्षा से संबंधित या सलाहकार या वकालत में है, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वराशि में हैं, आपको लाभ के भी यहाँ पर फल देंगे। तो आपको सिर्फ उन अवसरों को पहचानना है और उस पर सिर्फ मेहनत करनी है, रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। उपाय के तौर पर बेसन के लड्डुओं का आपने दान करना है हर बृहस्पतिवार को। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। तो कर्क वाले जो बहुत समय से परेशान चल रहे थे, तो समझ लो अब झंझटों से छुटकारा मिलने वाला है मित्रों। नौवां भाव हमारा भाग्य, आध्यात्मिक प्रगति, पिता का और गुरुजनों का भाव है और लंबी दूरी की यात्राएं भी यहाँ से हम देखते हैं। भाग्य से संबंधित तो आपको अच्छे ही परिणाम देंगे, क्योंकि कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो पिछला समय गया है वो बहुत ही मानसिक परेशानी, चिंताओं और हर कार्य में संघर्ष बढ़ा रहा। एक निर्णय नहीं ले पाए, कुछ मानसिक पीड़ाएं बहुत कर्क वालों ने उठाई है। कुछ को तो पैतृक संपत्ति में भी यहाँ पर कुछ समय से अवरोध चल रहा होगा, पर अब अप्रैल से समझ लो सभी दिक्कतें ख़त्म होने वाली हैं। और कुंडली में छठे भाव और नवम भाव के आपके स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि एक योग कारक ग्रह बनते हैं आपकी लग्न व राशि के लिए। यहाँ पर बृहस्पति देव त्रिकोण भाव में और भाग्य भाव में आएंगे, जो कि लगभग 12 वर्ष में एक बार आते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई ऐसा गुरु या अध्यापक आपको इस समय में ज़रूर मिल सकता है, जो आपको एक सही ज्ञान देने के लिए आएगा और एक सही मार्ग आपको बता करके जाएगा।
ये बात मेरी ध्यान रखना मित्रों, कोई ना कोई ऐसा पिता रूपी या अध्यापक आपको इस समय में मिलेगा जो एक सही सलाह देकर के ज़रूर जाएगा, जिससे आपको बहुत समय से आपको इसकी ज़रूरत भी थी। हर कार्य में जो कुछ ना कुछ बाधाएं आ रही थी, उन सब से यहाँ पर ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि मुक्ति मिलेगी। कोई तीर्थ यात्रा अगर आपने सोची हुई थी तो यहाँ पर बैठे हुए बृहस्पति कोई लंबी दूरी की यात्रा आपकी करवा देने में सक्षम है। जो भी व्यक्ति आपको इस अवधि में समझाएगा वो आपके लिए गुरु बन के आने वाला है। तो मित्रों, समय आपका बहुत ही शानदार है कर्क वालों का। फिर भी उपाय के तौर पर हर बृहस्पतिवार को आपको पीले वस्त्र ज़रूर धारण करने चाहिए। इससे आपके भाग्य के स्वामी को भी बल मिलेगा। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अष्टम भाव हमारी आयु, जीवन और मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव होता है और ये अध्यात्म और आकस्मिक परिवर्तन का भी भाव होता है। यहाँ पर बृहस्पति देव का बैठना आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान के पहलू से तो काफ़ी अच्छा है। ज्ञान में यहाँ पर बढ़ोतरी करते हैं देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पर आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति बली हैं, यानी कि पंचम, नवम या 11वें भाव में है, तो इस अवधि में आपको पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ होगा। इस 1 साल तक आपको यहाँ पर लाभ होने के संकेत हैं। हालांकि यहाँ पर निर्भर यह भी करेगा कि आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग में इस स्थान को कितने बिंदु प्राप्त हैं इस राशि को, और यहाँ पर कुछ ना कुछ मानसिक परेशानियाँ ज़रूर मिलने की यहाँ पर संकेत बनते हैं। हाँ, अगर आप एस्ट्रोलॉजी या किसी और रिसर्च से संबंधित चीज़ों में ध्यान इस अवधि में लगाते हैं तो यहाँ पर बैठ कर के बृहस्पति आपको मानसिक परेशानी से ज़रूर बचा पाएंगे। ये उपाय ऐसा है जिसमें कोई खर्च नहीं है और काफ़ी कारगर उपाय है। अगर मित्रों आपकी जन्म कुंडली में अष्टक वर्ग में इस भाव को 5 से अधिक बिंदु है तो बृहस्पति आपके लिए इस गोचर के बाद काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देने जा रहे हैं। आपको तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। किसी भी बात को लेकर के तनाव की परिस्थिति में आपको शांत रहना है और नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल नहीं लाने हैं। कुछ सिंह वालों को यहाँ पर अपनी सेहत को लेकर के भी बहुत ध्यान रखना है। ख़ास तौर पर लीवर से जुड़ी या मोटापा अधिक है तो भी आपको यहाँ पर सतर्क होने की आवश्यकता है। एक और ख़ास बात, इस अवधि में कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी नए कार्य में ना जाएं और धन किसी को दिया है तो वहाँ से आपको वापस आने में बहुत परेशानियाँ इस अवधि में आ सकती हैं। फिर भी उपाय के तौर पर हर बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र पहनने हैं और केसर का तिलक आपने करना है। कन्या लग्न व कन्या राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है और सप्तम भाव हमारा जीवन साथी, रोजगार, डेली की इनकम और साझेदारी का भी भाव होता है। सप्तम भाव में गुरु का गोचर आपके वैवाहिक संबंध के लिए तो अच्छा होगा। यहाँ अविवाहित लोगों की बात करें तो कोई विवाह के प्रस्ताव आपको ज़रूर आते नज़र आ रहे हैं और बृहस्पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे तो कोई ना कोई रिश्ता भी आने वाले 1 साल के अंदर ज़रूर बनता हुआ नज़र आता है। जो लोग अविवाहित हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए, वैवाहिक लोग यहाँ पर आपस में तालमेल बनाने की ज़रूरत रहेगी। वैसे बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और आपके संबंधों में मधुरता लाते हैं, पर आपके चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। बाकी
मीन राशि में बृहस्पति यहाँ पर आपको स्वयं राशि में अच्छा ही परिणाम देने जा रहे हैं। आपकी जन्म की कुंडली में कौन से ग्रह की दशा चल रही है उस पर भी इस राशि परिवर्तन का असर रहेगा। साझेदारी के लिए भी यह समय अच्छा है, पर साझेदारी में अगर कोई व्यवसाय करने जा रहे हैं तो कुछ सावधानियों के साथ ही आपको करना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर आप पहले से ही हैं तो यह साल पार्टनरशिप के लिए अच्छा होने जा रहा है। सप्तम का स्वामी सप्तम में आने से मकान व वाहन से संबंधित कोई अच्छी खबर आपको इस अवधि में ज़रूर मिलेगी। और देवगुरु बृहस्पति की कर्क राशि पर दृष्टि यह संकेत देती है कि निर्णय जो लेने की क्षमता है वह बहुत ही अच्छी रहेगी और सही निर्णय आप ले पाएंगे इस अवधि में। फिर भी उपाय के तौर पर आपको हर बृहस्पतिवार को केले का दान मंदिर में ज़रूर करना चाहिए। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे भाव में होने जा रहा है। तो यहाँ पर यदि अगर आपने कोई उधार नहीं लिया है और सोच रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको आसानी से ऋण आपको इस अवधि में मिल जाएगा। अगर आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप ऋण इस अवधि में आसानी से ले सकते हैं और धीरे धीरे आप इसको चुका भी पाएंगे, ऐसी संभावनाएं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। धन का यहाँ पर अधिक खर्च भी बढ़ने के संकेत नज़र आते हैं। अगर आपके जन्म के बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं हैं तो यहाँ पर आपको कोई कोर्ट केस में उलझन की भी यहाँ पर संभावना बनती है। और लीवर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसमें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। आप लोगों को यही सलाह दी जाती है कि धन का अधिक खर्च आपको नहीं करना है और बेवजह किसी से इस अवधि में ना उलझें। हालांकि शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे क्योंकि शनि भी अभी स्वयं राशि अपनी मकर राशि में है और बृहस्पति नैसर्गिक एक शुभ ग्रह है। पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि तुला लग्न व राशि वालों के लिए बृहस्पति एक कारक ग्रह नहीं बनते हैं। फिर भी आपको उसके कारण कुछ कष्ट ज़रूर मिल सकते हैं, तो सतर्क रहें। कोई लंबे समय से अगर कोई रोग चल रहा था तो उसका आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड भी आपको यहाँ पर प्रॉब्लम रह सकती है। और अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति आपको नौकरी लगवाने में सक्षम रहेंगे और नौकरी पेशा जातकों के लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। हालांकि नौकरी में मेहनत ज़रूर बढ़ेगी जिस कारण कार्य क्षेत्र पर बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था रहेगी। व्यवसाय करने वालों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहेगी और कोई इन्वेस्टमेंट भी आपकी यहाँ पर होती हुई नज़र आती है। स्टूडेंट्स के लिए भी यह अवधि अच्छी रहेगी और ज्ञान के प्रति आपकी लालसा रहेगी। फिर भी उपाय के तौर पर साबुत हल्दी का आपको हर बृहस्पतिवार को दान करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है मित्रों। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में होने जा रहा है। इससे पहले बृहस्पति देव आपके चतुर्थ भाव में थे, तो मकान वाहन से संबंधित आपने क्रय विक्रय किया हो सकता है या कोई निर्णय आपने लिया होगा। अगर वो पूरा नहीं हुआ है तो अब जो आने वाला परिवर्तन है वो आपको यहाँ पर इस चीज़ की प्राप्ति बताता है। और अब पंचम भाव में बृहस्पति यहाँ पर गोचर करेंगे। यह समय आपको
कोई अच्छा ज्ञान आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यहाँ पर बृहस्पति देव का बैठना आपकी बुद्धि में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ों का ज्ञान आपको कराएगा और नए नए ज्ञान की ओर आपको बढ़ाएगा। घर परिवार में भी कोई ना कोई ऐसा मांगलिक कार्य ज़रूर होगा। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति धन भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, जो कि बैठेंगे पंचम भाव में। तो यह बृहस्पति देव की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बृहस्पति देव इस भाव के कारक ग्रह बनते हैं। जो भी लोग विवाहित हैं और संतान की इच्छा रखते हैं, तो आपको इस समय अंतराल में संतान के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्वराशि में बृहस्पति हैं और वैसे भी बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में आपको संतान उत्पत्ति में काफ़ी मदद करता है। यहाँ पर विराजमान बृहस्पति अपना पूरा आशीर्वाद आपको देंगे और एक अच्छे सुनहरे अवसर की आपको यहाँ पर समझ लो कि संतान प्राप्ति के लिए बहुत सुनहरा अवसर यहाँ पर आपके लिए बनता है। तो इस समय को आपने व्यर्थ नहीं जाने देना है, नष्ट नहीं करना है। इस समय में आप किसी भी एक विषय से संबंधित ज्ञान अर्जन करने के लिए मौका आपको मिलेगा, उसको आपको नहीं गंवाना है। ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होगा जो जीवन भर आपको याद रहेगा। और उपाय के तौर पर आपको केले का दान हर बृहस्पतिवार को बांटना है। इससे आपके बृहस्पति देव सही परिणाम आपको देंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है मित्रों। धनु लग्न और धनु राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र में यहाँ पर आपकी जो जिम्मेवारियाँ बढ़ी हैं पिछले कुछ समय से, और व्यर्थ की भागदौड़ भी कुछ ना कुछ हुई है और मन आपका काफ़ी लंबे समय से उदास और परेशान है। साढ़े साती के कारण बहुत ही ज़्यादा संघर्ष और मेहनत भी आपकी बढ़ी है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हैं अपना घर, मकान या वाहन से संबंधित कोई निर्णय लेने की, तो उसके लिए अब जो समय है वो अनुकूल रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जो कि मकान, वाहन या भूमि से संबंधित आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। पर अगर जन्म का बृहस्पति कुंडली में पीड़ित है तो आपको निर्णय लेने में कुछ ना कुछ परेशानी भी हो सकती है। काफ़ी धैर्यपूर्वक आपको इस समय में निर्णय लेना चाहिए और वो सही साबित होगा। और फेफड़े या छाती से संबंधित अगर कोई रोग चल रहा था तो उसका इस अवधि में उपचार होगा। राशि परिवर्तन के बाद आपके लिए आपकी कुंडली में बृहस्पति शुभ फल देने वाले ग्रह होते हैं, क्योंकि लग्नेश व राशि स्वामी बनते हैं और नैसर्गिक शुभ ग्रह भी होने के कारण देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में आपको काफ़ी हद तक तो अच्छा ही फल देंगे, क्योंकि वह स्वराशि में भी अभी विराजमान है। और वैसे भी बृहस्पति आपके लिए एक पूर्ण योग कारक ग्रह बनते हैं। यहाँ पर एक बात की दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपकी महादशा बृहस्पति की चल रही है और कुंडली में आपके चतुर्थ भाव में बृहस्पति ने अष्टक वर्ग में 5 से अधिक बिंदु दिए हुए हैं, तो यह राशि परिवर्तन आपको ज़रूर मकान या वाहन से संबंधित जो भी आपकी इच्छा है उसको पूर्ण करवाने में सक्षम रहेंगे। जो पहले नहीं हुआ वो इस अवधि में ज़रूर होने के संकेत हैं और कुछ लोगों का कार्य घर से ज़्यादा बेहतर तरीके से चलेगा इस अवधि में। फिर भी उपाय के तौर पर आपको साबुत हल्दी का दान हर बृहस्पतिवार को करना चाहिए। इससे बृहस्पति देव आपको और अच्छे परिणाम देंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है मित्रों। मकर लग्न व मकर राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अब तीसरे स्थान में होने जा रहा है। इससे पहले बृहस्पति आपके धन भाव में थे
तो आपके घर परिवार में यहाँ पर कोई फैमिली फंक्शन या किसी संतान का जन्म हुआ हो सकता है और कुछ धन भी रुका हुआ आया होगा। पर अब तीसरे स्थान में जब बृहस्पति गोचर करेंगे तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत ज़रूर बढ़ेगी। और यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा, 7.5 जो आप लोगों की चल रही है उस कारण भी बहुत ज़्यादा संघर्ष आपका बढ़ा है और जिम्मेवारियाँ निरंतर ही कुछ समय से बढ़ती चले जा गई हैं और धीरे धीरे बढ़ती ही चली जाएंगी। इस राशि परिवर्तन के बाद भी आपके तीसरे पराक्रम वाले स्थान पर बृहस्पति देव आएंगे जो पराक्रम को बढ़ाएंगे, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर वृद्धि कारक ग्रह हैं और अधिक मेहनत आपकी बढ़ेगी। पर सामान्यतः आपको यहाँ पर अच्छे ही परिणाम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर स्वयं राशि में है। आपके अंदर काफ़ी सारी इच्छाएं उत्पन्न होंगी और देवगुरु बृहस्पति के गोचर के बाद भी आपकी बहुत सी इच्छाएं यहाँ पर बढ़ेंगी। पर इस समय आपने खुद के पराक्रम के बल पर ही सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और 7.5 भी आप लोगों के लिए अच्छी है, क्योंकि शनिदेव अभी स्वयं राशि मकर में है और कुंभ में भी आपके लिए कुछ मानसिक तनाव को ज़रूर बढ़ाएंगे। पर उस तनाव को अगर आप सह लेते हो तो यहाँ पर उसका रिज़ल्ट भी आपको शनिदेव ज़रूर देंगे। और गुरु आपके यहाँ पर पराक्रम में बढ़ाने वाले हैं और यहाँ पर आपको जो आलस सा महसूस हो रहा था वह अब ख़त्म होगा। यहाँ पर ध्यान यह रखना है, छोटे भाई बहनों से अगर जो विवाद था तो इसमें यहाँ पर संबंधों में मधुरता बनेगी। एक सलाह आपको दूंगा, यहाँ पर व्यर्थ की अधिक यात्राओं की भी संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं। तो पहले से ही कहीं पर भी जाना है तो यात्राओं पर सब प्लान करके आपको निकलना चाहिए। और जो लोग व्यवसाय या जॉब कर रहे हैं उनको फ़ोन या इंटरनेट पर आधारित है तो उनके लिए यह समय कुछ बेहतर होगा। कम्युनिकेशन लेवल आपका यहाँ पर निरंतर बढ़ेगा और फ़ोन और इंटरनेट का उपयोग भी बढ़ता चले जाएगा। कोई धार्मिक यात्रा भी अगर आप इस अवधि में करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक शुभ फलदायी होगी। फिर भी उपाय के तौर पर हर बृहस्पतिवार को आपको पीले वस्त्र पहनने हैं, इससे बृहस्पति देव आपको सही परिणाम देंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में होने जा रहा है। दूसरा भाव वाणी, संपत्ति और हमारे कुटुंब का भी होता है। कुंभ लग्न व कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति लाभ और धन भाव के स्वामी बनते हैं और दोनों ही भावों से हम पैसे को देखते हैं। तो कुंभ वालों के लिए यह गोचर बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। बताता हूँ क्यों। क्योंकि पिछले कुछ समय से कुंभ वालों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघर्ष आप लोगों का बढ़ रहा है 7.5 के कारण। पर फिर भी बृहस्पति आपके जब लग्न व राशि में विराजमान थे उन्होंने आपको काफ़ी सहयोग किया, सही मार्ग आपको दिखाया और सही समय पर आपने सही डिसीजन ले पाए। और 7.5 चलने के कारण आपको यहाँ पर बहुत मेहनत, संघर्ष, जिम्मेवारियाँ लगातार पिछले साल से बढ़ती ही चले गई है। पर अब समय आ गया है कि आपने जो कठिन फैसले लिए हैं उसके द्वारा आपको धन की प्राप्ति हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति मीन राशि में है और आपके लाभ भाव और धन भाव के स्वामी को बल दे रहे हैं अपनी ही राशि में आकर के। तो इस समय अंतराल में आप धन को जोड़ पाएंगे
परिवार में खुशियाँ आएंगी, परिवार में अच्छा माहौल ज़रूर बनेगा। कोई नया सदस्य भी यहाँ पर आने के बृहस्पति देव संकेत बनाते हैं। धन इस समय अंतराल में जोड़ने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय रहने वाला है। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जब देवगुरु बृहस्पति आएँ तो आप वाणी के माध्यम से कुछ धन की प्राप्ति कर पाएंगे। अगर कहीं रुका हुआ धन था तो वह आपकी वाणी के माध्यम से ही वापस आएगा। और उधार आपने किसी को नहीं देना है, नहीं तो यहाँ पर आपको पैसा लौटने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और खान पान में भी आपको यहाँ पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय के तौर पर हर बृहस्पतिवार को हल्दी का तिलक आपने करना है। इससे बृहस्पति देव आपको सही परिणाम देंगे। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। मीन लग्न और मीन राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर लग्न भाव में होने जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा। तो 12 साल बाद मीन वालों के लगन में ही लगन का स्वामी और राशि का स्वामी आ रहा है। तो मीन वालों के लिए यह समय अब मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी बेहतर और ज़बरदस्त जाने वाला है, जो लगभग 1 साल से आपको आर्थिक तंगी और अनावश्यक खर्चे, दवाइयों पर खर्च, बड़े बुज़ुर्गों की यात्राओं पर खर्च और कुछ जातकों को पेट से या लीवर से संबंधित, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई रोग पर भी खर्च हुआ हो सकता है। पर अब बृहस्पति जब लग्न व राशि में बैठ करके आपकी कुछ जिम्मेवारियां तो ज़रूर बढ़ाएंगे, पर एक सही मार्ग और सही निर्णय आप इस समय अंतराल में ले पाएंगे। जब लग्न का स्वामी व राशि का स्वामी राशि में आता है तो यहाँ पर व्यक्ति अपने पिछले समय में जो गलत निर्णय, गलत कार्य किए होते हैं उनको दोहराता नहीं है, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। तो यह समय आपका सीख लेने का रहेगा। मन आपका धार्मिक रहेगा, ज्ञान के प्रति आपका झुकाव बड़ा रहेगा, स्वभाव भी आपका इस अवधि में विनम्र रहेगा। धार्मिक स्थलों की यात्रा भी आपकी होगी। ज़्यादा भोजन करने के कारण इस अवधि में वज़न आपका ज़रूर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसका आपको ध्यान रख कर के चलना चाहिए। वैसे भी मीन वाले अधिकतर दयालु और ज्ञान के प्रति उनकी आस्था रहती है, उसमें अब बढ़ोतरी होने वाली है और दूसरों को भी एक सही सलाह इस अवधि में आप दे पाएंगे। अपना ज्ञान और लाइफ का एक्सपीरियंस आप दूसरों के साथ साझा करेंगे। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह समय मीन वालों के लिए बहुत बेहतर जाने वाला है। कोई नए मुकाम, कोई नया ज्ञान आप इस अवधि में सीखेंगे। उपाय के तौर पर हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं मित्रों। तो वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों।